और इस वक्त की अहम खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे दे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 5 सरकारी कर्मचारी और बर्खास्त किए गए। आतंकियों से लिंक होने पर यह अहम कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि एक दिन पहले ही 36 पुलिसकर्मियों पर भी इसी तरह की अहम कार्रवाई की गई। खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 5 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त और किए गए हैं। आतंकियों से लिंक होने पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि एक दिन पहले ही 36 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जो है वो की गई थी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुलीग आनंद नरसिम्हन। आनंद, एक बड़ी कार्रवाई, लगातार कहीं ना कहीं जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं आतंकियों से लिंक होने पर, यह बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ इसकी अहमियत? नमस्ते हिना, और जम्मू कश्मीर हिमाचल के बहुत बड़ी कार्रवाई है क्योंकि 36 पुलिस कर्मियों को बस कल ही इन्होंने मिसकंडक्ट और करप्शन के चार्जेस पर सैक किया था, लेकिन आज 5 अहम लोग और भी अब टर्मिनेट हुए हैं। ये धारा 311(2)(c) है जो कि संविधान का ये प्रावधान है जिसके अंदर ये टेरर इकोसिस्टम को डिसमेंटल करने के लिए ये क्रैकडाउन किया जा रहा है। ये पांचों के पांचों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो कि इसमें और इनके नाम है तनवीर सलीम डर। तनवीर सलीम डर एक कांस्टेबल के हैसियत से काम कर रहे थे जम्मू कश्मीर पुलिस में 1991 से 2000 हेडक्वार्टर्स में, और जहां पर ये टेररिस्ट के लिए उनके असला और उनके गन्स को रिपेयर भी करते थे और उनके लिए कारतूस प्रोवाइड करते थे। अफाक अहमद वानी ये एक मैनेजर है बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में, जिन्होंने ड्रग स्मगलिंग के लिए फाइनेंस करना और उसकी फैसिलिटेशन शुरू की, खासकर इन टेरर आउटफिट्स के साथ। फिर इफ्तिकार अंद्राबी हैं। इफ्तिकार अंद्राबी एक प्लांटेशन सुपरवाइजर की हैसियत से वो नियुक्त हुए थे। जी, तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि बेहद अहम खबर, और इस वक्त हमारे साथ नरसिम्हन वो भी लगातार मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। और जिस तरह से आनंद बता रहे थे कि 5 सरकारी कर्मचारी और बर्खास्त किए गए हैं। आतंकियों से लिंक होने पर यह अहम कार्रवाई की गई है। एक दिन पहले ही आपको बताएं कि 36 पुलिसकर्मियों पर भी इसी तरह की कार्रवाई जो है वो की गई थी। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर जिस पर लगातार हम अपडेट हासिल कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे कुलीग आनंद नरसिम्हन भी मौजूद हैं। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किन किन को बर्खास्त किया गया है, उसके ताल्लुक से वो तमाम तर डिटेल्स जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बड़ी कार्रवाई की है, 5 मजीद सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। आतंकियों से लिंक होने पर यह कार्रवाई जो है वो की गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडिटर JKLH तेजीन सिंह सोडी। तेजीन जी, इस वक्त की बड़ी खबर, आपसे डिटेल्स चाहेंगे और कितनी अहमियत इस खबर को हम देखेंगे क्योंकि आतंकियों से लिंक होने पर यह कार्रवाई की गई है। बेहद अहम इस चीज को माना जा रहा है। देखिए हिना, बहुत बड़ी कार्रवाई, स्पेशली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। काफी देर से LG मनोज सिन्हा ने ये कहा था कि जो टेरर इकोसिस्टम है जम्मू कश्मीर में उसे जड़ से खत्म करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। ना सिर्फ आतंकियों का सफाया होगा, लेकिन उन लोगों का जो आतंकी गतिविधियों में इन आतंकियों की मदद करते हैं, इन आतंकियों को सपोर्ट देते हैं, उनको भी उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और हमने पहले भी देखा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कई आला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे, कई सीनियर प्रशासन के लोग भी थे। कुछ देर पहले एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो बिटा कराटे की वाइफ थी, उन्हें भी आतंकी गतिविधियों के लिए तय किया गया है। और आज की बड़ी कार्रवाई ये है कि 5 और लोगों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नौकरी से टर्मिनेट किया है। इन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं कि ये आतंकी गतिविधियों में जम्मू कश्मीर में ये इन्वॉल्व थे। तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये कहना है कि कोई भी आतंकी गतिविधि में जो इन्वॉल्व पाया जाएगा,
किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे कितना भी रसूखदार हो, उस पे एक्शन लिया जाएगा। जो आज लोग जिन्हें टर्मिनेट किया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, उनमें तनवीर सलीम डार है। तनवीर सलीम डार जो है ये कांस्टेबल है जम्मू कश्मीर पुलिस में। 1991 में इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टेररिस्ट आउटफिट के कमांडर्स हैं उनके साथ, लश्कर तोयबा के टेररिस्ट के साथ ये इसकी सांठगांठ थी। कई आतंकी गतिविधियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। और अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले था जिसमें 8 सुरक्षाकर्मी जो हैं मारे गए थे। उस के पीछे भी जो ब्रेन चाइल्ड था, जो मास्टरमाइंड था, वो तनवीर सलीम डार था। तो उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया है। आज दूसरा जो सरकारी मुलाजिम है जिसे निकाला गया है उसका नाम है आफाक अहमद वानी। आफाक मैनेजर था बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का। ये ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व था, नार्को टेररिज्म में। ये नारकोटिक की स्मगलिंग करके जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए नारकोटिक की स्मगलिंग से जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ये पुश इन करता था। उसके बाद जो तीसरा एम्प्लॉय जिसे सैक किया गया है उसका नाम है इफ्तिकार अंदराबी। इफ्तिकार जो है प्लांटेशन सुपरवाइजर 1991 में बीडीओ ऑफिस में अपॉइंट किया गया था। ये भी भारत के खिलाफ, जो स्टेट के खिलाफ एक जिहाद में इन्वॉल्व था। ये OGW का काम कर रहा था लश्कर तोयबा के लिए, हिजबुल मुजाहिदीन के लिए। 2015, 16 और 17 में ये पाकिस्तान गया और वहां पर कई टेरर कमांडर से मिला। वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा के कई टेरर कमांडर से मिला। ये भी की गतिविधियों के लिए जो फाइनेंसेस हैं, फंड्स हैं, उसका इंतजाम करता था। तो ये भी इन्वॉल्व था। इसे जून 2020 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। तो आज इसे भी इसकी नौकरी से टर्मिनेट किया गया। जो चौथा मुलाजिम है उसका नाम है इरशाद अहमद खान। इरशाद अहमद खान जम्मू कश्मीर जल विभाग, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है, उसमें कॉम्पनसेशन ग्राउंड में 2010 में भर्ती हुआ था। लेकिन इसकी भी जो इन्वॉल्वमेंट थी ये टेरर एक्टिविटीज 2015 में ये पाकिस्तान गया। और जो अगर आपको याद होगा एयरटेल टावर सोपोर पे एक हमला हुआ था। तो अभी आज इसकी जो रोल है जो टेरर एक्टिविटीज में वो पाया गया है पाकिस्तान में। ये लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ इन्वॉल्व था। तो आज इसे भी सर्विस से जो है निकाल दिया गया। 5वें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्हें आज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने नौकरी से बर्खास्त किया है उनका नाम है अब्दुल मोमिन पीर। अब्दुल मोमिन पीर जो है ये असिस्टेंट लाइनमैन था पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। 2014 में इसे भर्ती किया गया था और ये भी 2016-17 में पाकिस्तान गया था और वहां से नार्को कि इसे अरेस्ट भी किया गया था। एक बार इससे 15 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी। उसके बाद इससे एक बार 21 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। तो इसने अपनी इंट्रोगेशन के टाइम पे ये भी बताया था कि इसकी इन्वॉल्वमेंट थी वही जिलानी जो पाकिस्तान में लश्कर तोयबा का आतंकी है, उसके साथ इसकी सांठगांठ थी। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो अब्दुल मोमिन पीर के खातों से काफी भारी मात्रा में जो कैश है वो देखा गया कि काफी ह्यूज ट्रांजैक्शन जो हैं हुई हैं। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो करके इन 5 लोगों को आज नौकरी से बर्खास्त किया गया है। तमाम तर जानकारी दी है और ये काफी अहम भी मानी जा रही है क्योंकि ये जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी कार्रवाई है ये 1 या 2 दिन के बाद या 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि हम लगातार, तेजेंद्र अगर आपको याद है तो हम देख रहे हैं कि NIA की कार्रवाई जो है वो भी वहां पर लगातार जारी है। स्टेट एजेंसीज हैं वो भी लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं और कहीं ना कहीं ये लगाम लगाने की जो एक कोशिश के तौर पर हम देख रहे हैं। बहुत बड़ी कामयाबी आज की इस कार्रवाई को माना जा सकता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत बड़ी जो जम्मू कश्मीर कि किसी भी तरीके जो जम्मू कश्मीर में आतंक को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें जो है भारत के द्वारा उनको जो है उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, उन पे एक्शन किया जाएगा। अगर आपको याद होगा कुछ ही हफ्ते पहले जो
बिटा कराटे हैं जी, जो जी, जिसने माना था कि मैंने कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी, कई आतंकी गतिविधियों में वो इन्वॉल्व था, उसकी वाइफ को भी गवर्नमेंट ने सैक किया था। लेकिन सैक करने की वजह ये नहीं थी कि वो बिटा कराटे की वाइफ थी। इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि वो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ऑफिसर थी, वो खुद कई बार पाकिस्तान गई, बांग्लादेश गई और वहां से एज अ कैश म्यूल, यानी वहां से भारी मात्रा में पैसे लाए, यहाँ पर नकदी लाई, जो आतंकी गतिविधियों के लिए यहाँ पर आतंकवादियों में बांटा गया। तो इसी सबूतों के बुनियाद पे जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये डिसीजन लिया कि उसे भी सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। अगर आपको याद होगा, एलजी मनोज सिन्हा ने जब से कार्यभार संभाला हुआ है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने पहले दिन से ही ये कहा था कि हमारे टारगेट सिर्फ आतंकी नहीं रहेंगे, आतंकियों को तो मौत जाएगा है किसी को मारने के लिए, लेकिन आतंकियों को सपोर्ट करने वाले, आतंकियों को बढ़ावा देने वाले, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, उसे नौकरी से निकाला जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। एक हाई लेवल कमेटी बिठाई गई है। देखिए, कोई आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं है, कोई ऐसे डिसीजन नहीं लिया गया कि इस डिसीजन के लेने के पीछे भी एक हाई लेवल कमेटी है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के और एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी हैं। उनके पास जब कोई शिकायत जाती है, वो पूरी तरह से उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद पूरी है उनको जुटाया जाता है और उसके बाद ही एक्शन लिया जाता है। तो ये एक्शन को ऐसा नहीं है कि आर्बिट्ररी किसी एक इंसान ने ये डिसीजन ले लिया कि इसे निकाल दिया जाएगा, पूरी छानबीन करके ये फैसला लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तेजन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाकायदा कार्रवाई के तहत ये तमाम तर चीजें जो है ये सामने आती हैं। तेजन जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, लगातार हम ये देखते रहे हैं कि पिछले जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट्स रही हैं, सरकारें रही हैं, कहीं ना कहीं जो फायदा पहुंचना चाहिए था एक आम जम्मू कश्मीर के निवासी को, वहां की जो स्कीमें हैं, कई स्कीमें लाई गई थी, केंद्र सरकार जो है की जाती थी, लेकिन लगातार यही कहा जाता था कि उन स्कीमों का फायदा जो है आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। और अब ये तमाम तर कवायद जब सामने आ रही है तो वजह भी पता चल रही है कि आखिर क्यों नहीं उन तक ये पहुंच पाता था। इस तरह से जब लिंक जो है वो सामने आता रहेगा तो इस तरह की जो कार्रवाई है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की जो बड़ी कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं एक बेहतर कदम के तौर पर इसे देख सकते हैं। देखिए हिना, अगर हम इस पूरे केस को देखें तो आपको याद होगा कि ये जितने भी लोगों को नौकरी दी गई थे, उन्हें ये नौकरियां पिछली सरकारों के टेन्योर में दी गई हैं, चाहे वो नेशनल सरकार रही हो, चाहे वो पीडीपी कांग्रेस की सरकार रही हो, तो ये लोगों को उसी गवर्नमेंट के टाइम इनको एम्प्लॉयमेंट दी गई है। अगर आपको याद होगा कि हिजबुल मुजाहिदीन के जो खुद साख्ता सरप्लस हैं, सईद सलाउद्दीन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में रहते हैं, उनके 2 बेटों को भी सरकारी नौकरी दी थी और सरकारी नौकरी क्लास 1 ऑफिसर की उनको सरकारी नौकरी दी गई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन पे भी क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट उनके जो फादर हैं सईद सलाउद्दीन, उनके साथ और कई आतंकी गतिविधियों में वो मुलविस थे। रही बात जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो जम्मू कश्मीर के आम बाशिंदों के लिए भेजी जाती थी, वो लोगों तक नहीं पहुंचती थी क्योंकि कई तरह के जो फंड थे उन्हें डाइवर्ट किया जाता था। हालांकि वो भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आगे चल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी वो कार्रवाई करेगी कि जो जम्मू कश्मीर के लिए सेंटर से पैसा आता था अलग अलग स्कीमों में, वो पैसा कहां पर यूटिलाइज होता था। लेकिन अभी जो सोर्सेज हैं है कि उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकती है जिन्होंने सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पे रख के इन लोगों को जो आतंकी गतिविधियों में मुलविस थे, इनका ना कोई सीआईडी वेरिफिकेशन कराया गया, ना इनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया। इतना ही नहीं, इन लोगों को अरेस्ट करने के बावजूद भी ये लोग सरकारी नौकरियों पे काबिज रहे, इन लोगों पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि कई इनमें से वो लोग हैं जिन्हें कई बार आतंकी गतिविधियों के दौरान पुलिस ने हिरासत में भी लिया, कई जो है सजा याफ्ता आतंकी भी हैं, लेकिन उनको फिर जम्मू कश्मीर
सरकार थी उन्होंने इनको कंटिन्यू रखा, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये जो डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो पूरा जड़ें जो हैं पूरा नीचे तक हैं, मुलव्विस हैं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए उन लोगों को जो उनके किए की सजा दिलवाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है और आगे आने वाले समय में उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको याद होगा कि कल 2 दिन पहले जब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 36 पुलिस कर्मियों को नौकरी से निकाला था, जिन्हें करप्शन और बाकी कई एलिगेशंस में मुलव्विस पाया गया, उनपे जब इन्वेस्टिगेशन की गई करप्शन, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पे तंज कसते हुए कहा कि गरीब इंसान पे ही हमला किया जा रहा है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उन पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप किसी चीज को ऑनेस्टी उसको शुरुआत करते हैं तो आधा काम वो हो जाता है। अगर छोटे मुलाजमों पे जो टेरर गतिविधियों में इन्वॉल्व थे उन पे आज एक्शन लिया जा रहा है, तो बड़ी मछलियां जो हैं वो भी बख्शी नहीं जाएंगी। प्रशासन का ये कहना वो भी किसी भी तरह की करप्शन में या किसी भी तरह की भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, उन पे कार्रवाई की जाएगी और उन पे एक्शन लिया जाएगा। जो आज इन लोगों को सैक किया गया है, ये कोई सैकिंग ऐसे नहीं की गई है, ये भारत का संविधान जो है उसमें एक प्रोविजन है जिसे 311/2/C इस प्राविधान के तहत जो भी कोई सरकारी मुलाजिम भारत विरोधी गतिविधियों में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलव्विस पाया जाता है तो उस पे एक्शन लेने का प्राविधान है संविधान में। कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन ये नहीं है। नेता हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उनका बार बार ये कहना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लिया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है जिसे आर्टिकल जिसे 311/2/C के नाम से जाना जाता है, तो उसके तहत इन लोगों पे कार्रवाई की गई है। जी हिना जी, तेजन जी बहुत बहुत यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। काफी डिटेल में आपने हमारे तमाम दर्शकों को ये बेहद